हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरग्रीन कंटेंट फॉर यू में। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, राम परचेस्ड अ पर्स। परचेज यहाँ पे हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। राम के बारे में बात की जा रही है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। हिंदी के बारे में बात करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस कैसे हिंदी में बनता है। विषय प्लस क्रिया का भूतकाल रूप। विषय हमारा राम है, राम ने एक पर्स खरीदा या राम ने एक पर्स खरीदा था। यह काम हो चुका है, भूतकाल में है, इसीलिए बोला जाएगा राम ने एक पर्स खरीदा या राम ने एक पर्स खरीदा था। हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमने पास्ट सिंपल टेंस का जनरल स्ट्रक्चर जान लिया है। अभी हम जानेंगे जैसे ही हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बदलते हैं तो हमारा पास्ट सिंपल टेंस कैसे बदलता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विद ही शी इट और थर्ड पर्सन यू आई वी दे वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका मतलब कहने का है कि आपको कहीं पे भी कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पर्सन के साथ यह टेंस एक जैसा ही रहेगा। हर एक पर्सन के साथ हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। वी वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। यहाँ पे वेंट जो है वह गो की सेकंड फॉर्म है। हम कल दिल्ली गए। हम के बारे में बात की जा रही है, वेंट, हम कल दिल्ली गए। अगला उदाहरण है, ही शी वर्कड हार्ड टू गेट सेकंड रैंक। उसने दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करी या कड़ी मेहनत करी थी। वर्क यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ईडी लगाने से उसी का ही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा, उसी का ही सेकंड फॉर्म बन जाएगा। उसने दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करी थी। यह काम हो चुका है, उसने मेहनत कर ली है और दूसरा स्थान भी प्राप्त कर लिया है। अगला उदाहरण है, आई गॉट माई क्लोथ्स ड्राई क्लीन फ्रॉम करोल बाग। मैंने मेरे कपड़े करोल बाग से ड्राई क्लीन करवाए। यहाँ पे ड्राई क्लीन के साथ में ईडी लिखा होना चाहिए। ये गलती से ऐसा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ईडी लिखा होना चाहिए। मैंने मेरे कपड़े करोल बाग से ड्राई क्लीन करवाए थे या करवाए, एक ही बात है। अगला उदाहरण है, गवर्नमेंट इम्पोज्ड लॉकडाउन इन मार्च फॉर द फर्स्ट टाइम। इम्पोज का मतलब होता है लगाना या लागू करना। ईडी लगाने से हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है उसी की। सरकार ने मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगाया। हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे जाते हैं। दे डिड द टास्क। डिड जो है वह डू की सेकंड फॉर्म है। डू यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है काम करना। डिड का मतलब होता है काम किया। उन्होंने काम किया और घर वापस आ गए। इस सेंटेंस में हमारे पास दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं या एक के बाद हो रही हैं, एक के बाद एक हो रही है। तो दो चीज़ों को मिला करके ये सेंटेंस बनाया गया है। उन्होंने पहले अपना काम किया और घर वापस आ गए उसके बाद। यह काम हो चुका है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उन्होंने काम किया था और घर वापस आ गए थे। अगला वाक्य है, आई थॉट दैट आई शुड गो होम। मैंने सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए या जाना चाहिए था। फ्रेंड्स, जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसमें था, थे, थी लगता है, या गए, गया या गई, कर लिया, कर लिया, ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें। और पास्ट सिंपल टेंस की एक और ख़ास बात होती है कि यह भूत में ही जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उसको बताने के लिए होता है। जो भी हम रिपोर्ट लिखते हैं, जो भी हम वर्णन करते हैं किन्हीं चीज़ों का कि हम यहाँ पे गए, हमने ऐसे खाया, हमने घूमे, हम लोग रहे, ये सब चीज़ें पास्ट सिंपल टेंस में ही बताई जाती हैं। अगला वाक्य है, आई रोट माई असाइनमेंट्स येस्टरडे। मैंने कल मेरी असाइनमेंट्स लिखी या लिखी थी। रोट जो है वह यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म है और राइट का मतलब होता है लिखना। मैंने के बारे में बात की जा रही है, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैंने कल मेरी असाइनमेंट्स लिखी। अगला वाक्य है,
आई सेट ऑन द बेंच इन द पार्क एंड वेटेड फॉर माई फ्रेंड। मैं बेंच पे बैठ गया और मैंने अपने दोस्त की प्रतीक्षा करी, या करी थी या की, एक ही बात है। सेट जो है यहाँ पे सिट का सेकंड फॉर्म है। वेटेड जो है वह वेट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ही मेट विद हिज रिलेटिव्स एट अ मैरिज सेरेमनी। मेट जो है वह मीट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही मेट विद हिज रिलेटिव्स एट अ मैरिज सेरेमनी। वह अपने रिश्तेदारों से शादी समारोह में मिला या मिला था। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट सिंपल टेंस को बनाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं। दे टुक देयर लगेज विद देम। टुक जो है वह यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म है, टेक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उन्होंने अपना सामान अपने साथ ले लिया या ले लिया था। शी ड्रैंक द मिल्क बिफोर स्लीपिंग। उसने सोने से पहले दूध पी लिया या दूध पी लिया था। ड्रैंक जो है यहाँ पे ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है। आई एट माई ब्रेकफास्ट लेट टुडे। मैंने आज नाश्ता देर से किया या खाया। एट यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म है। आई के बारे में बात हो रही है। मैंने आज नाश्ता देर से किया या खाया था। ही केप्ट हिज कैट विद हिम। केप्ट जो है वह यहाँ पे कीप वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसका मतलब होता है रखना। ही केप्ट हिज कैट विद हिम। उसने अपनी बिल्ली को अपने साथ रखा। अगला वाक्य है दे स्टोल प्रीशियस आइटम्स फ्रॉम द बैग। उन्होंने बैग में से कीमती सामान चुरा लिया या चुरा लिया था। स्टोल यहाँ पे स्टील वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है चुराना। उन्होंने बैग में से कीमती सामान चुरा लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही कट द एप्पल विद नाइफ। उसने सेब को चाकू से काटा। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वह है कट। कट का मतलब होता है काटना, और इस वर्ब की फर्स्ट, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब एक जैसी ही होती हैं। CUT कट, कट कट कट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है कट। ही कट द एप्पल विद नाइफ। उसने सेब को चाकू से काटा या काटा था। अगला वाक्य है शी रैन फास्ट आफ्टर हियरिंग लाउड वॉइस। रैन जो है यहाँ पे रन की सेकंड फॉर्म है। रन का मतलब होता है भागना। शी रैन फास्ट आफ्टर हियरिंग लाउड वॉइस। वह ऊंची आवाज़ सुनने के बाद तेज भागी या भागी थी। आई पुट माई पेन इन पॉकेट। मैंने अपनी जेब में पेन रखा था। पुट जो है यहाँ पे उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसा ही रहता है। PUT पुट, पुट पुट। आई पुट माई पेन इन पॉकेट। पुट यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने अपनी जेब में पेन रखा या रखा था। आई गेव माई ओल्ड बुक्स टू फ्रेंड। गेव यहाँ पे गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने अपनी पुरानी पुस्तकें मित्र को दे दी या दे दी थी। ही ड्रोव द कार इन द नाइट। ड्रोव यहाँ पे ड्राइव की सेकंड फॉर्म है। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। उसने रात में गाड़ी चलाई या गाड़ी चलाई थी। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप हमारी वीडियोस को लगातार देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक लिखें। आपके सवाल का जवाब देते हुए हमें बहुत खुशी होगी। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।